कहते हैं जो कैलाश पर्वत को देखने भर से लौट आता है वो भाग्यशाली होता है, लेकिन जो उस पर चढ़ने की कोशिश करता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। दुनिया के हजारों लोग एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, पर कैलाश की चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। क्यों हर बार विज्ञान हार जाता है और आस्था जीत जाती है? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये भगवान शिव का निवास है, रहस्यों का द्वार, जहां से ब्रह्मांड की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां समय थम जाता है और भोलेनाथ की शक्ति जाग उठती है। तो अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव। देखते हैं कितने सच्चे शिव भक्त यहां मौजूद हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। यह पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक आस्था, एक शक्ति और एक पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, 8,848 मीटर ऊंचा, और अब तक 7,000 से अधिक पर्वतारोही उस पर विजय पा चुके हैं। लेकिन कैलाश केवल 6,638 मीटर ऊंचा, फिर भी आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है जो कैलाश की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है वह या तो लौटकर नहीं आता, या लौटता है तो पहले जैसा नहीं रहता। 2001 में चीन के वैज्ञानिकों ने यहां कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने कैलाश पर चढ़ाई पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके कंपास, राडार और नेविगेशन सिस्टम बंद पड़ गए। ऑक्सीजन मास्क होने के बावजूद सांस लेना मुश्किल हो गया और मौसम अचानक इतना खराब हो गया कि उन्हें लौटना पड़ा। कैलाश के आसपास एक अदृश्य शक्ति है। यह शक्ति शायद वही है जिसे हम भगवान शिव की उपस्थिति कहते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव ध्यानमग्न हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई वहां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। 2019 में भारतीय सेना ने कैलाश के पास कुछ अजीब पदचिह्न देखे, 3 फीट लंबे, जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। सेना ने कहा यह शायद हिममानव यानी यति के हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यति वही हैं जो कैलाश की रक्षा करते हैं। यहां समय भी अजीब तरह से बदल जाता है। कहा जाता है कैलाश के पास जाने वाले यात्रियों ने देखा कि उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और 2 दिनों में वे मानो 2 साल बूढ़े हो गए हों। तो क्या यह केवल एक पर्वत है, या यह कोई आयाम जहां समय और ऊर्जा दोनों अपने नियम बदल लेते हैं? कैलाश केवल एक पहाड़ नहीं, यह रहस्य का द्वार है जहां मानव ज्ञान की हर सीमा खत्म हो जाती है। साल था 1962। भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध में चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और तब से कैलाश पर्वत चीन के अधीन तिब्बती क्षेत्र में आता है। युद्ध के बाद चीन ने कैलाश को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखना शुरू किया। कई अभियानों की योजना बनी। चीन, जापान और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर कैलाश की चोटी तक पहुंचने का निश्चय किया। 1991 में एक साफ दिन उन्होंने यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ ही घंटों में मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं, भारी बर्फबारी और फिर एक अजीब ध्वनि, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका रास्ता रोक रही हो। उस दिन 19 वैज्ञानिकों में से कई की मौत हो गई, बाकी कभी पहले जैसे नहीं रहे। कहा जाता है जो लौटे वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए और 2 साल के भीतर मर गए। फिर भी चीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचते ही सारे उपकरण बंद हो गए। नेविगेशन सिस्टम, राडार, इंजन सब अचानक ठप। हेलीकॉप्टर नीचे गिरते गिरते किसी तरह वापस लौटे। वहां मौजूद सैनिकों ने कहा मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें ऊपर जाने से रोक रही थी। इसी बीच 2 रूसी, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी पर्वतारोही को अनुमति मिली। वे पहले भी एवरेस्ट, K2 और एल्प्स फतह कर चुके थे, लेकिन कैलाश में उनका हाल कुछ और ही था।
10 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला। जब लौटे तो उनके बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, मानो 10 साल बीत गए हों। कुछ ही हफ्तों में उनकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए क्या कैलाश के आसपास कोई टाइम डायलेशन, समय विकृति है, या यह पृथ्वी का कोई चुंबकीय केंद्र जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। जो भी हो, कैलाश आज भी मानव विज्ञान के लिए एक चुनौती है, जहां हर कदम पर विज्ञान की सीमाएं टूट जाती हैं। 1999 में रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ कैलाश पहुंचे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक, इतिहासकार और जीव विज्ञानी शामिल थे। उन्होंने महीनों तक कैलाश के आसपास शोध किया और फिर अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में एक चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना था, कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित विशाल पिरामिड, मैन मेड पिरामिड है। उन्होंने कहा कि कैलाश का आकार, कोण और संरचना इतनी सटीक है कि यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बन सकती। उनके अनुसार यह पर्वत अंदर से खोखला है और इसके भीतर किसी प्रकार की ऊर्जा तरंगें काम करती हैं। उन्होंने रात में कई बार कैलाश के अंदर से अजीब आवाजें और रोशनी निकलते देखी, मानो भीतर कोई जीवित ऊर्जा विद्यमान हो। उनकी बात केवल एक वैज्ञानिक अनुमान नहीं थी, क्योंकि हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कैलाश के नीचे एक भव्य नगरी बसी है, शंभला, जहां अमर लोग, सिद्ध योगी और चिरंजीवी आज भी निवास करते हैं। कहा जाता है शंभला वह नगरी है जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वहीं से ज्ञान, वेद और ऊर्जा की तरंगें पूरे संसार में फैली। तो क्या कैलाश केवल एक पर्वत है, या यह एक ऊर्जा केंद्र जहां पृथ्वी और ब्रह्मांड की शक्तियां मिलती हैं? मुल्दाशेव का दावा था कि कैलाश के चारों ओर भी कई छोटे पिरामिड जैसे पर्वत हैं, जो मानो मुख्य पिरामिड की रक्षा कर रहे हों। उन्होंने इसे पिरामिड नेटवर्क ऑफ अर्थ कहा। क्या यह संभव है कि लाखों साल पहले किसी प्राचीन सभ्यता ने कैलाश को एक ऊर्जा टॉवर की तरह बनाया हो, या यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होकर आस्था की शुरुआत होती है? कैलाश पर्वत केवल पत्थर और बर्फ नहीं, यह एक जीवित रहस्य है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश की ऊंचाइयों में अब भी महाअघोरी साधक निवास करते हैं, जो 200 से लेकर 5000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेखक मयूर कालाबाग अपनी किताब अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी में बताते हैं कि कैलाश में ऐसे अघोरी हैं जो हजारों वर्षों से ध्यान मग्न हैं। उनका शरीर समय के प्रभाव से परे है और वे महाघोर सिद्धि के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि अघोरी और सिद्ध योगी कैलाश के नीचे स्थित शंभला नगरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शंभला को अमर आत्माओं का लोक कहा जाता है। यहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा कैलाश के पास देखे गए 12 से 14 फीट लंबे पदचिह्न आज भी रहस्य हैं। सेना और स्थानीय लोगों ने इन्हें यति यानी हिम मानव से जोड़ा। कहा जाता है यति कैलाश के द्वारपाल हैं, जो केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका हृदय पवित्र हो। कई यात्रियों का कहना है कि रात में कैलाश के आसमान में ओम और डमरू जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह हवा और बर्फ की टकराहट है। लेकिन सवाल यह है, फिर ये ध्वनियां केवल कैलाश पर ही क्यों? यहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, जो हर उस व्यक्ति को झुका देता है जो यहां आस्था से नहीं, अहंकार से आता है। कैलाश से करीब 35 किलोमीटर दूर है 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों एक ही जगह, एक ही ऊंचाई पर हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। मानसरोवर शांत, स्थिर, मीठे पानी की झील। इसका तापमान कभी नहीं बदलता। यहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इसे अपनी मन से रचना किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसरोवर। वहीं उसके बगल में है राक्षस ताल, उथल पुथल से भरी खारे पानी की झील, जहां जीवन नहीं पनपता। कहा जाता है यहीं रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी।
इस झील में प्रवेश करने वाले अक्सर नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। कैलाश की गहराइयों में छिपे हैं कई दिव्य अस्त्र। कहा जाता है यहां ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर, अर्जुन का गांडीव और श्री कृष्ण द्वारा ली गई शिरोमणि सुरक्षित रखी गई है। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के आदेश पर उस मणि को कैलाश की बर्फ के नीचे छिपा दिया। कहा जाता है यह मणि आज भी प्रतीक्षा कर रही है अश्वत्थामा की वापसी की। जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल के अवतरित होंगे, तब यही दिव्य अस्त्र फिर प्रकट होंगे और अच्छाई व बुराई का अंतिम संग्राम लड़ा जाएगा। कैलाश आज भी मौन है, पर उसकी हर बर्फ की परत, हर पत्थर, हर हवा एक दिव्य रहस्य कहती है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, यह शिव का स्वरूप है, जहां विज्ञान रुक जाता है और आस्था बोलने लगती है।